हाँ जी, तो फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए गए हैं इसको लेकर, पेपर के लीक को लेकर। क्या ये सॉल्यूशन है? तो कोर्ट्स तो बहुत हैं पहले के देश में, केस भी बहुत बड़े हैं, ठीक है? आज तक 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले में किसी को सज़ा नहीं हो पाई। कब का केस है वो? 2G स्पेक्ट्रम समझो क्या है? जो ये स्पेक्ट्रम होता है ना, जिससे आप ये नेट वेट कनेक्ट करते हो, आपका इंटरनेट, आपके फ़ोन कनेक्ट होती है, सरकार का होता है। ये हवा में जो होता है, ये फ्रीक्वेंसी हज़ारों करोड़ की, जिस पे हज़ारों करोड़ का मुनाफा कमाते हैं। ये कौड़ी के भाव बेच दी थी। कॉमनवेल्थ घोटाले में होगी किसी को सज़ा? कोल घोटाले में होगी किसी को सज़ा? 2G स्पेक्ट्रम, अब ये कंपनीज कितना प्रॉफिट कमाते हैं? 19,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का। ये किसका है? सरकार की फ्रीक्वेंसी है, हम आम आदमी की फ्रीक्वेंसी है, अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। इनको फर्स्ट टर्म फर्स्ट, मतलब ये हज़ारों करोड़ की, उसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको हम पहले दे देंगे। ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिन पे कि चार्जेस कभी प्रूव नहीं हो पाते। किसी को किसी भी घोटाले में सजा हुई है? नहीं हुई। क्या घोटाला हुआ था? हाँ हुआ था। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? ये जो हज़ारों करोड़ का टैक्स का पैसा है, किसका है? ये हमारा है, हम लोगों का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा है। तो फिर जिन्होंने इसका मिसयूज़ करा, जिन्होंने टेंडर के नाम पे अपने रिश्तेदारों को, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, अपने भतीजे को, पॉलिटिशियंस के जो कार्यकर्ता है, उनको, ठेकेदारों को दे देते हैं ये, बिना ये जाने कि वो रोड कैसा बनाएगा, बिना ये जाने वो गली कैसी बनाएगी, बिना ये जाने कि उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, या जो इनकी जेब में पैसा डाल देगा। उनको ये टेंडर दे देंगे हज़ारों लाखों करोड़ के। पैसा किसका है? हमारा है। इसके बारे में किसने बात करी है? सेकंड ARC, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में, कि करप्शन दो तरीके का होता है, एक छोटा एक बड़ा करप्शन। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या करेंगे? ये भी कोर्ट्स हैं। 1,000 करोड़ का घोटाला हो गया पेपर लीक में, हज़ारों बच्चों को भी, जिनको भी, जो भी, जिनके भी कनेक्शंस थे, उनको पेपर लीक करके दे दिया। अब एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर असाइन होगा। 1,000 करोड़ में से 10 करोड़ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे दो। जिस आदमी का पेपर लीक से कोई देना लेना देना नहीं, जिसको वो एंग्विश नहीं है, जिसको हंगर नहीं है, उसको जिम्मेदारी प्रोसिक्यूट करने की, जिसकी तनख्वाह लाख रुपए होगी और 1,000 करोड़ का मामला है, 100 करोड़ का मामला है, क्या वो उस केस को अच्छे से परस्यू कर पाएगा? जो यही सिस्टमेटिक फॉल्ट है। जिसको दिक्कत है, जिसको समस्या है, उसको लड़ने नहीं दिया जाएगा, उसको अपनी बात रखने नहीं दिया जाएगा। जिन बच्चों के साथ जाती हुई और ज़्यादती होगी तो वही 5-5 साल, 7-7 साल कोर्ट में केस चलते रहेंगे। बच्चा नहीं लड़ सकता, उनको जीवन में आगे बढ़ना है, तो वे छोड़ के हार के चले जाते हैं और लोग अनपनिश्ड चले जाते हैं। जिन्होंने गलती करी है, जिन्होंने घोटाला करा है, कोर्ट तो बना दोगे आप लोग, पर किसी को सज़ा थोड़ी होती है। आज तक हुई किसी बड़ी मछली को सज़ा? सब छोटे मोटे जो लोग होते हैं, उनको कीड़े मकोड़े की तरह मचलते। छोटे मोटे जो हमारे मिडिल क्लास आदमी के बच्चे जाते हैं, उनको सज़ा होती है। बड़ी मछली हुई कभी सज़ा नहीं होती। सिस्टमेटिक रिफॉर्म की ज़रूरत है हमें, सिस्टमेटिक। जिस बंदे को समस्या है, एक और चीज़ है, पब्लिक इंटरेस्ट। जो हज़ारों करोड़ के टेंडर बांटे जाते हैं, जिसको अडानी साहब को टेंडर बांट दिए, टाटाज को टेंडर दे दिए, या रिलायंस को टेंडर दे दिए। वो जो टेंडर की पॉलिसी, जो हज़ारों करोड़ की, सरकार किसी भी अपने बंदे को दे सकती है उसके लिए, और फिर इस पर कोई सज़ा भी नहीं हो सकती। जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो घोटाला होते, जो कहेगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर, बिल्कुल एक अलग आदमी होना चाहिए, बिल्कुल सरकार से अलग, सरकार से दूर, कि भाई इसमें इतने करोड़ का घोटाला हुआ, इसने, सरकार अपॉइंट करती है कैग को भी। वो आदमी जो देखेगा कि ये टेंडर कहाँ दिए जा रहे हैं, किसने दिए जा रहे हैं, वो आदमी बिल्कुल अलग होना चाहिए। जो लोकपाल है, जो करप्शन के लिए सजा देता है, वो बिल्कुल अलग एजेंसी होनी चाहिए। वो किसी के अपॉइंटमेंट, वो लोग कतई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। कैग बताएगा ये पॉलिसी में कितना नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ है, जनता के ऊपर है। फिर वो लोकपाल वो सजा देगा करप्शन की। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमें। ये लीगल प्रोसीजर की, सिर्फ वकील आपका केस लड़ेगा, इसको बहुत आसान करने की ज़रूरत है। प्रोसीजर के कारण में जो आम आदमी, जो बेचारा वहाँ कोर्ट में खड़ा होता है, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। आम आदमी हाथ जोड़ने के लिए नहीं है। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस देश को। आम आदमी अपना केस, जिसको ऊपर बीती है, वो अपना केस प्रोसिक्यूट करे, उसको एक वकील मिले उसकी हेल्प के लिए। वकील साहब की बिल्कुल ज़रूरत है, पर वो प्रोसीजर में हेल्प करे। प्रोसीजर के कारण किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, उसको बाहर फेंक दिया जाएगा, वो किसी दूसरे आदमी पर निर्भर होगा जिसके ऊपर बीती नहीं है। जिस वकील के ऊपर बीती नहीं, वो सिर्फ पैसे के लेकर लड़ रहा है, लेकिन जिसके इमोशंस इन्वेस्टेड है, वो क्यों नहीं अपना केस लड़ सकता? सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जिस आदमी के ऊपर भी तो उसमें पैशन होगा। हमने इस न्याय की प्रणाली को सिंपल करना पड़ेगा। हमने देखना पड़ेगा जो भी पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, जैसे पेपर लीक हो गया, जैसे टेंडर देने हैं, इनके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जो कि प्रॉपर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, जो कि
जिनके लिए हमने बैठ के विचार करना पड़ेगा। लोकपाल बिल्कुल अलग इलेक्ट होगा, एक मजबूत इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल अलग से इलेक्ट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में सरकार अपॉइंट करती है अपनी मर्जी से, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था कि इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष रूप से, अभी 3 आदमी की कमेटी बनाई थी, लीडर ऑफ अपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने उसे डिसमिस करके, नहीं भाई इलेक्शन कमीशन तो सरकार ही अपॉइंट करेगी। इलेक्शन कमीशन ये इंस्टीट्यूशंस की अपॉइंटमेंट, क्योंकि सरकार एक पार्टी की सरकार है, वो अपनी पार्टी का फेवर कर सकती है, अपने कार्यकर्ता का फेवर कर सकती है, लेकिन देश को मजबूत इंस्टीट्यूशंस चाहिए। जो लोग वोट देते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो लोग वोट नहीं देते, 37% वोट शेयर है रूलिंग गवर्नमेंट का, लेकिन उसके बाद जो 73% लगा लो, 63% जो लोग हैं वो कहाँ जाए? वो अपने कार्यकर्ता का फायदा करेंगे। 63% लोगों के लिए तो इंस्टीट्यूशन काम आएंगे ना। मुस्लिम कहाँ जाए, SC ST कहाँ जाए, OBC कहाँ जाए? 37% की सरकार है, 63% को कौन बचाते हैं? इंस्टीट्यूशंस बचाते हैं। इंस्टीट्यूशंस मजबूत होने चाहिए और देखे कि टेंडर किसने दिया, किसको दिया, क्या पॉलिसी, कितना नुकसान हो। वो देखे कि पेपर लीक में जो है, जो बच्चे लड़े हैं उनको 1-2 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर न्याय मिलना चाहिए। वो देखे कि वो खुद लड़ पाए और उनको खाली एक वकील प्रोसीजर में हेल्प करे, बस ये होना चाहिए। और सबको, जो अमेरिकन सिस्टम है वहाँ पे ना किसी को लॉर्डशिप, ना किसी को सर, ये सर का कल्चर खत्म करना है। कोई सर नहीं है, हम वी इक्वल्स जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस में हम सब एक हैं। कोई जाट नहीं, कोई बनिया नहीं, कोई धर्म, ये बकवास चीज़ों को हटाओ, हम सब एक हैं, हम सब इक्वल है। तो किसी को सर से नहीं, कोई पुलिस वालों को, जुडिशरी, कोई सरकार का कोई भी आदमी, वी विल एड्रेस देम बाय नेम। जैन जी सबको नाम से, चाहे कोई कॉर्पोरेट में कितना बड़ा लीडर हो, नाम से बुलाओ, नाम से। ये बॉस कल्चर ख़त्म करो। इक्वलिटी मैं मानता हूँ, लेकिन वो मिस्टर कह के एड्रेस किया जा सकता है। वो मिस्टर के, ये बड़े बड़े पूंजीपति, ये अपने पैसे से पूंजीपति, सब ने बैंक से लोन ले रखा है। बैंक से लोन किसने दिया? ये मिडिल क्लास आदमी। वो टैक्स में छूट मिल जाती है, मिडिल क्लास बेचारा दे टैक्स, दे टोल। फिर वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज नहीं, वहाँ पे एजुकेशन में बेचारा प्राइवेट को पढ़ाया जा रहा है। वी नीड अ न्यू इंडिया, वी नीड अ बेटर इंडिया। थैंक यू।